Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader books 6th chapter. This is Jody's Fan, part 2nd. Let's see. जोडी gave himself over to thoughts of the fawn. जब जोडी मील व्हील के साथ में उस जो मृग शिशु है उसकी तलाश में आता है तो उसके बाद में जोडी उस मृग के विचारों में उस मृग शिशु के विचारों में श्रम को डुबा लेता है या उसके विचारों में डूब जाता है. दे पास्ड द एबेंडोनेड क्लियरिंग. एबेंडोनेड मीन्स होता है निर्जन, क्लियरिंग मीन्स कृषि का क्षेत्र. जो निर्जन कृषि क्षेत्र है वे उन्होंने उस निर्जन कृषि क्षेत्र को पार कर लिया. ही सैड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर मुड़ो. मील व्हील से उसने मील व्हील से कहा, उसने जोडी ने कि मील व्हील उत्तर की ओर मुड़ो. इट वॉज अप हेयर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सा द फान. उसने कहा कि मील व्हील उत्तर की ओर मुड़ो क्योंकि यह वही जगह है या वही दिशा है जहाँ पर पापा को सांप ने काटा था और किल्ड द डो, और उन्होंने पापा ने हिरणी को मारा था. एंड आई सा द फान, मैंने उस मृग शिशु को यहीं देखा था. सडनली, अचानक जोडी वाज अनविलिंग टू हैव मील व्हील विद हिम. अचानक जोडी को मील व्हील को अपने साथ रखना बहुत ही रुचिकर लगा. इफ़ द फान वाज डेड, यदि मृग शिशु मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर मिलेगा ही नहीं, तो ही वुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह उसकी निराशा नहीं देख सकेगा. कि जो जोडी है वह नहीं चाहता था कि अब जो मील व्हील है वह उसके साथ में रहे, क्योंकि वह सोचता था कि यदि मुझे मृग शिशु नहीं मिला या फिर वह हो सकता है कि मर गया हो तो ऐसे में मैं निराश हो जाऊंगा और यह मील व्हील मेरी निराशा नहीं देख पाएगा. एंड इफ़ द फान वॉज देयर, यदि मृग शिशु वहाँ मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. और यदि वह मृग शिशु वहाँ मिला तो जो हमारा मिलन होगा वह बहुत ही अच्छा होगा. एंड सो सीक्रेट, और बहुत ही गुप्त होगा, इसलिए मैं इसे बांटना नहीं चाहता हूँ. ही सैड, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब यहाँ से दूर नहीं है. जोडी ने मील व्हील से कहा कि अब यहाँ से दूर नहीं है. बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक. स्क्रब मीन्स होती है झाड़ियाँ, लेकिन झाड़ियाँ बहुत ही घनी हैं. फॉर ए हॉर्स, जैसा कि हमारे घोड़े की चाल से पता चल रहा है. आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब मैं इसे पैदल ही पार कर सकता हूँ. ऐसा कौन कहता है? जोडी मील व्हील से कहता है कि अब आगे का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, झाड़ियाँ काफ़ी घनी हैं, इसलिए मैं आगे का रास्ता पैदल ही पार कर सकता हूँ. बट लेकिन आई एम अफ्रेड टू लीव यू, मील व्हील कहता है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, या अकेले छोड़ने में मुझे डर लगता है. बॉय, लड़के. सपोज, मान लो, यू गोट लॉस्ट, तुम कहीं खो गए, और गोट बिटन बाय द स्नेक, या फिर सांप के द्वारा डस लिए गए, तो आई विल टेक केयर, मैं सावधान रहूँगा. तो जोडी कहता है, आई विल टेक केयर, मैं सावधान रहूँगा. इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फन, मुझे उस मृग शिशु को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है. इफ़ ही इज वंडर्ड, यदि वह इधर उधर घूम रहा होगा. लिव मी ऑफ राइट हेयर, अब तुम मुझे यहीं छोड़ दो. ऑल राइट, ठीक है. बट लेकिन यू टेक इट इजी नाउ, अब तुम इसे आसानी से पार कर सकते हो. यू नो, तुम जानते हो. नॉर्थ हेयर, यहाँ पर, यहाँ कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है. एंड ईस्ट, और पूर्व कहाँ है? देयर, वहाँ. एंड देयर, वहाँ. दैट टेल पाइन मेक्स ए बियरिंग. टाल मीन्स जो लंबा ऊंचा है, पाइन मीन्स देवदार का वृक्ष होता है, तो यह पहचान करवाता है कि कौन सी दिशा कहाँ पर है. सो लॉन्ग, इतना दूर. सो लॉन्ग मील व्हील, आई एम ओबिलाइज्ड. ओबिलाइज्ड मीन्स तुम्हारा कृतज्ञ हूँ. इतना दूर तुम मुझे लेकर आए मील व्हील, तो इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ या कृतज्ञ हूँ. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड. हूज मीन्स होती है पदचाप या पैरों की आवाज़. तो उसने, जोडी वहाँ खड़ा होकर तब तक वेट करता रहा जब तक कि मील व्हील और उसके घोड़े की आवाज़, पैरों की आवाज़ आना बंद नहीं हो गई. देन कट टू द राइट, तब वह दाहिनी तरफ मुड़ा. द स्क्रब वाज स्टिल, स्क्रब मीन झाड़ियाँ, स्टिल मीन शांत, तो झाड़ियाँ बहुत ही शांत थी. ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस.
केवल उसके जो वह शाखाओं को इधर उधर करके हाथ से हटा रहा था, बस उन्हीं शाखाओं की आवाज़ उस शांति को दूर कर रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट दैट इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया, ये डर गया। फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए, मान लो कि ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि शायद वह अपनी दिशा भूल गया है। कि जोड़ी को एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि शायद वह अपना मार्ग या दिशा भूल गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना चैप्टर आपको डेली रीड करवाया जा रहा है, आप उसे साथ के साथ लर्न करते रहें, रीड करते रहें, और आपका FA1 का सिलेबस लर्न करके आप आगे के चैप्टर्स भी लर्न करें। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ओके, थैंक्स।